सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं वो 3 शिफ्ट सॉल्व कर चुका हूँ। आज ये जो है वो 20 तारीख की 4th शिफ्ट है, यानी कि जो इवनिंग की शिफ्ट होती है 5 से 6 की। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए रोज की तरह मैथ पहले सॉल्व करते हैं। तो मैथ के पहले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ऐसे है कि 22 विद्यार्थी की एक कक्षा में जो औसत भार है वो 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम के भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत बताइए, औसत भार क्या होगा। देखो ऐसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे पहले कितने थे, क्लास में जो विद्यार्थी थे वो थे 22 और उनका जो एवरेज था वो था 42। एक तो तरीका है, इनका मल्टीप्लाई करो, जो भी आ जाए उसे ले लो और इन दोनों को उसमें ऐड कर दो और 24 से डिवाइड कर दो। दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे उनका एवरेज कितना था, पहले कितना था 42 था, और जो दो नए जो स्टूडेंट आए हैं उनका देखो, उनका वेट वैल्यू कितना है, एक का है 33 और एक का है 39। अगर इनका इसका भी 42 होता, इसका भी 42 होता और इसका भी 42 होता तो हम कह सकते थे कि 24 जो विद्यार्थी आए हैं उनका भी एवरेज जो होगा वो 42 ही होगा। लेकिन इसका क्या है, 33 है, यानी 42 से कितना कम है। अगर देखा जाए ये 42 से कितना कम है, तो 42 से ये जो कम है वो है 9। कितना कम है, 9 माइनस का। ठीक, मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि ये कम है। अगर इसे देखा जाए 39 को, ये 42 से कितना कम है, तो ये -3, यानी कि टोटल में देखा जाए तो माइनस के 12 कम है। यानी 12 केजी अगर इन दोनों का वेट और होता तो इनका जो जो 24 स्टूडेंट बने हैं तो उनका एवरेज कितना हो जाता, 42 हो जाता। लेकिन 12 कम रह गया। अब ये जो 12 है वो सबसे कम हो जाएगा, जो जो 24 स्टूडेंट हुए हैं सबसे कम हो जाएगा। तो यार 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। यानी कि जो रियल एवरेज होगा उससे 0.5 कम कर देंगे, यानी जो 42 था एवरेज मेरा उसे माइनस कर देंगे 0.5। यानी कि जो एवरेज बनेगा अब जो 24 का वो बनेगा 41.5, ये बन जाएगा। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना होगा। अगर तुम ऐसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसे ऐड करोगे, फिर 24 का भाग लगाओगे, इसमें डिवाइड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम 24 से डिवाइड ना कर पाओ वहां पे। तो ऐसे सोचो ना, ये 33 है, अगर 42 से कितना कम रह गया, -9 इसके पास और होता तो 24 रह जाता, और ये -3, तो इन्हें ऐड करो, -12 हो गए और 24 से डिवाइड करो। यानी कि जो ईच स्टूडेंट है उनका जो वेट है वो कितना 0.5 और कम हो जाएगा। तो कितना आ गया, 41.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ये भी देखो एवरेज का है, और ये भी देखो हम ऐसे ही कुछ करके देखेंगे। यहाँ बोला गया है कि 13 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक दिया गया है। यहाँ देखो 13 का दिया गया है कितना, 130। आगे बोला है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से, यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं उसमें एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए। अब सोचो, इसे भी अगर करना चाहो तो वैसे ही करोगे, 13 गुणा 130 करोगे तो टोटल उनका निकल के आएगी वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, 32 की गलती से 23 मतलब ऐड हो गए। आप देखो कैसे करें, मेरी सोचो इसे। जैसे मुझे 32 ऐड करना था, मैंने वहां पे कितने ऐड कर दिए, 23। 23 ही तो ऐड किए, यानी कि मैंने कम ऐड किए। करने 32 थे, किए मैंने कितने, 23, यानी कितने कम किए हैं यहाँ पे देखो। यानी कि जो ऐड कम किए हैं वो 9 ऐड कम ऐड किए हैं। अब बताओ, 13 विद्यार्थी थे, मैंने 9 तो कम ही ऐड किए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे, 13 से, क्योंकि 13 स्टूडेंट थे तो 13 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो अगर देखो, अगर मैंने 32 ऐड किए होते तो 9 जो था, 9 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इससे और जो 130 से थोड़ा बढ़ जाता मेरा एवरेज अंक। तो जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाए 0.1378, 1378। बाकी जो भी बचेगा 130 में 6 और ऐड होता, देखो ये इस ऑप्शन में हो रहा है, यानी कि 130.69 करके और ऐड हो जाए, एवरेज बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे 32 की जगह पे 23 ऐड किए, कम ऐड किए तो एवरेज घट गया था। अब हम अगर उसे सही करना चाहते हैं तो उसमें हम 9 और ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर दो सब में,
तो 130 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितने दिए गए हैं। एक 12,800 जो दिया गया है वो एसआई है। कितना दिया गया, 12,800। और यहाँ पे जो सीआई दिया गया है वो दिया गया है 14,400। मूलधन पूछा गया है। तो देखो जो एसआई होता है और सीआई जो पहली साल के लिए होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर एसआई जो होता है हर साल, जो एसआई होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर बढ़ता है। यानी एक साल का अगर एसआई निकाला जाए वो कितना आ जाएगा, 6,400। और पहले साल का अगर हम सीआई निकालें वो भी 6,400 आ जाएगा। लेकिन दूसरी साल देखो कितना हो गया बढ़ के। यहाँ पे अगर मैं 12,800 माइनस कर दूं इससे, तो देखो 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 6 आ जाएगा, और ये 1, यानी कि 1,600 रुपये। 1,600 रुपये एक्स्ट्रा पड़े, वो किस पे पड़े, समझो दूसरी साल में ब्याज मिला होगा। तो 1,600 रुपये ब्याज पहले साल के इंटरेस्ट पे तो मिला होगा। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, यहाँ पे 6400 है। कितना है, 6400। तो यहाँ पे 6400 कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हम परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं, कितनी परसेंट चल रही है। तो 000, यहाँ से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार, यानी कि 25%। कितनी आ गई, 25%। तो देखो यहाँ पे एक साल में यानी कि 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो सीआई के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो सीआई एक वर्ष में कितना होता है, 6400। तो यानी 25% की वैल्यू है 6400। और मुझसे पूछा क्या गया, मूलधन यानी 100% की वैल्यू पूछी गई। क्योंकि अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो 100% ही तो होता है। तो अगर 25% को 100% बनाना हो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 0 0, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 24 और 2, 4 चौक 16 और 4 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25,600। ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लो। क्योंकि देखो जो एसआई होता है और सीआई एक साल की अगर बात किया दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी साल में जो एसआई होगा वो उतना ही रहेगा जितना पहली साल में था, लेकिन जो सीआई होगा वो पहली साल में जो एसआई जो इंटरेस्ट था उस पर भी क्या पड़ जाएगा, जो इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए यहाँ पे 1,600 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, वो 6400 पे क्या पड़ा होगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 1,600 अपान 6400 करके हम क्या निकाल लेंगे, ये परसेंटेज निकाल लेंगे कि जो परसेंटेज चल रही है, जो दर चल रही है वो कितनी चल रही है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता। यदि वह इसे 30% के मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें थोड़ी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100x है। थोड़ा बेसिक आना चाहिए। तो देखो उसने क्या किया, इसे 10% की हानि पर अगर बेचा होगा तो कितने की बेचा होगा, 90x की बेचा होगा। आगे बोला है कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा, यानी अभी उसने 100x की खरीदी थी। क्वेश्चन में बोला अगर उसने 30% कम में खरीदा होता, अगर 30% 100 का निकालें कितना आ जाएगा, 70x आ जाएगा। उसने कितने का खरीदी होती, 70x की। आगे बोला है कि और इसे 26 रुपये कम में बेचता, जैसे उसने यहाँ पे 90x की बेची थी, वो कह रहे 26 रुपये कम में बेचता, यानी इससे 26 रुपये कम करके बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो उसने 30% कम पे खरीदी, यानी कि 70x पे खरीद ली अब, और उसने पहले 90x की बेची थी, उससे वो अगर 26 रुपये कम बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ कब होता, देखो ये बेची है और ये खरीदी थी, इनका अंतर करेंगे, लाभ वही तो होता है। तो देखो 90x माइनस के 26 और माइनस करेंगे 70x, 10% का लाभ होता है। लाभ कितने किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, 70x है, तो 70x को क्या कर देंगे, डिवाइड में, और 10% का लाभ होता, 10% का। ठीक है, इसे हम लिखना चाहें तो 1/10 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 90 से अगर 70 जाएंगे कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, और x माइनस के हो जाएगा 26 अपान में 70x इक्वल में कितना आ जाएगा, 1/10 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 काट दो। अब देखो ये कितना हो गया, 20x माइनस के 26 इक्वल हो जाएगा कितना, ये 7x। अब देखो 7 इधर जाएंगे तो 13 बचेगा, 13x, और 26 उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2।
पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, 100x माना था, x की वैल्यू रख दोगे तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि 200। कितना आ गया 200। तो इसे ऐसे लगा लेंगे, बेसिक है बिल्कुल, अगर थोड़े माइंड चलता है तो लगा लो, वैसे करोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन में पड़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि x1 x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। यदि x2 जो है काम पूरे होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल काम पूछ रहे कितने दिन में हुआ। तो देखो कौन कौन है, x1 है वो 90 दिन में कर सकता है, और x2 जो है वो 45 दिन में, और जो x3 है वो कितने दिन में कर सकता है, 67.5। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो। अब देखो नहीं समझ में आ रहा इनका एलसीएम कितना होगा, तो पहले इसे चेंज कर लो, ठीक कर लो, कितना है 67.5 है, यहाँ पे 0 पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा, यानी 5 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 और ये 5, यानी 135। तो 90, 45 और 135 का तो एलसीएम ले ही सकते हो, इसका एलसीएम कितना होता है 270। अब 90 से इसे डिवाइड करो, कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम्स, 9 या 27। 45 से करोगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 90 का आधा 45 है तो ये 6 टाइम चला जाएगा। इससे डिवाइड करोगे, अब ये बन गया ना 135/2, ये कितना हो गया, इसे चेंज कर दिया 135/2, तो 135 दूना 70 और ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन x2 जो है वो 13 दिन के बाद, 13.5 दिन के बाद काम छोड़ता है। तो पहले इनसे तीनों से करा तो लो 13.5 दिन, तो 3 और 6 9 और ये 13, यानी 13 इंटू 13 तो हम लोग 5, कितना वर्क कर देंगे ये पहले ये देखो। तो देखो अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 13 या 39 यानी कि 169 ये हो गए, 13 × 5 = 65 यानी 6.5 ये हो गए। टोटल कितना आ जाएगा 175.5 आ जाएगा, इतना वर्क इनने कर दिया था। टोटल वर्क था कितना 270। तो कितना बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे 4 है ना, 270 था, यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, और यहाँ पे बचा है कितना 26 से अगर 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, यानी कि 94.5। अब कार्य किसने छोड़ा, x2 ने, x2 की इफिशियंसी कितनी थी 6, तो इन दोनों ने मिलकर किया होगा, यहाँ 7 से डिवाइड कर दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा 7 × 7, और यहाँ पे बचे कितने 2, तो 7 × 21 = 35, यानी कि 13.5 दिन बाद में भी लग गए। 13.5 दिन पहले लगे थे, 13.5 दिन बाद में, यानी कि टोटल जो काम हुआ है वो कितना 13.5 13 27 दिन, कितने दिन हो जाएंगे 27 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 दिन, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो डिवाइड है, पहले उसे डिवाइड करो सीधे, ये 5 0 4, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12 और 6 दियाँ 18 और 1 19, माइनस और 6 दियाँ 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देखो यहाँ प्लस है, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे अगर 12 से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, और इसमें देखो यहाँ पे कितने थे 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1, ठीक है 114, इसमें 114 ऐड कर दो, तो 8 और 1 और 6 618, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसमें टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया 10 ईयर, और जो प्रिंसिपल पहले मान लो 1 था और उस पर इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट कितना बन जाता है, वो 7 हो जाता है, 7 गुनी हो जाती, यानी कि जो एसआई रहा होगा वो कितना रहा होगा 6 रहा होगा। तो मुझे यहाँ से पहले परसेंटेज निकाल लो, परसेंट हम जानते हैं क्या एसआई इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो देखो मुझे आर अभी नहीं पता है, यहाँ से आर निकालेंगे, तो एसआई देखो एसआई कितना है 6 इक्वल पी कितना है 1 इंटू आर पता करनी है, इंटू टी, टी कितनी दी है 10 वर्ष, अपॉन में 100, इसे डिवाइड करो, तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 60%, आर कितनी रही है 60%। अब आगे क्वेश्चन में बोला अगर टी कर दिया है कितनी, अब देखो टी को कर दिया उन्होंने 20 ईयर्स, ठीक है, आर मुझे पता है 60 है, तो पूछ रहे हैं वो स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो निकाल लो इंटरेस्ट, पहले निकाल लो यहाँ से, इसी क्वेश्चन में इसी जो फार्मूला इसी में रखेंगे वैल्यू, तो एस आई इक्वल क्या हो जाएगा देखो पी 1 है, ठीक है, और आर कितनी है 60 और टी कितनी है 20, अपान में कितना आ जाएगा 100, ये 2 0 1 0 1 0, यानी जो एस आई आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया कि नहीं आ गया।
अब बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट जो हो जाएगा चेंज हो गए, एक तो प्रिंसिपल है और प्लस 12 इंटरेस्ट यानी कि 13। तो बताओ जो राशि थी वो बढ़ के कितनी हो गई, स्वयं की कितनी होगी, 13 गुनी होगी कि नहीं होगी। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है इस साइड में। एक आदमी 1 रुपए में कितने आम खरीदता है, 35। 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, ठीक है, लेकिन वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे उस पर 30% की हानि हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना बढ़िया तरीका बताते हैं। पहले तो ऑप्शन से देखो, अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए में 35 आम खरीदता है तो उसे अगर लाभ चाहिए होगा तो 35 से 1 रुपए में कम बेचेगा, यानी कि जो भी बेचेगा 35 से कम बेचेगा। अगर उसे हानि होगी तो वो 35 से अधिक बेचेगा। इस क्वेश्चन में उसे 30% की हानि हुई है, तो जाहिर सी बात है उसने 1 रुपए में 35 से ऊपर आम बेचे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बोले 33 और 27, ये तो आंसर हो नहीं सकते ऐसे में, इसलिए मैंने ये बताया कि ऐसे सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। जैसे तुमसे लास्ट टाइम अगर ना भी लगे क्वेश्चन, तुक्का लगाना है तो दो ही ऑप्शन है तुक्का लगाने के लिए, इन दोनों पे तो नहीं लगाओगे फिर तुम। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो उसने 35 आम और 50, मान लो उसने 50 आम बेचो 1 रुपए के। 50 आम अगर एक, मतलब उसने 50 आम जो थे उसने बेचने पड़े उसे कितने, 35 में, यानी कि 15 का उसने लॉस कर लिया, 15 का लॉस कर लिया और कितने पे, 50 पे। तो यहाँ से देखो 100 की वैल्यू परसेंटेज के लिए कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 50 दूना यानी कि 15 गुणा 2। तो यहाँ से देखो 30% की उसे हानि निकल रही है। तो एक तो तरीका ये हो गया आंसर पता करने का। जो ऑप्शन बचे उनसे चेक कर लो, क्योंकि उसने 35 जो आम खरीदे उसे 50 बेचने पड़े, 50 बेचने पड़े, 35 के बेच दिए एक तरह से। तो उसने 15 का लॉस उठाया कि नहीं, और किस पे उठाया, 50 पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लो, ऑप्शन से उठा लो बाद में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताया करो, मैं दोबारा उसे सोल्व करने की या बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, इस सेट में मैंने देखे इन क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ जैसे कि ऑप्शन से बहुत ज़्यादा हिंट लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं देते उनके लिए ये बहुत मतलब दिक्कत की बात है। ऑप्शन जरूर चेक करने चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी पर रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूर स्थित गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसने सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी थी। देखो मैं तुम्हें पहले इसका बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बता तो रहा हूँ लेकिन तुम समझ लो, तुम्हें ये बेसिक करना नहीं है मतलब एग्जाम में। फिर इसके बाद मैं तुम्हें शॉर्ट भी बताऊंगा ऑप्शन से कैसे उठा सकते हो, लेकिन अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। मान लेता हूं मैं जो गाड़ी है उसकी चाल रही होगी बी, और उसने टी समय में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, गाड़ी जो है 60 मिनट की देरी से यानी 1 घंटे की देरी से निकली है, और उसने अपनी चाल भी बढ़ा दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी से उसने अपनी चाल कितनी कर दी, B+10। और टाइम जो उसने लिया है वो कितना लिया, 10 किलोमीटर देरी से, 10 मिनट मतलब 60 मिनट की देरी से निकली, यानी कि अब उसे पहुंचना जो है वो T-1 में है वहां पे। गंतव्य कहाँ पे है, 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया सामान्य चाल, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल लो। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 अपान में कितनी, बी। देखो अब यहाँ पे रख देंगे हम टी की वैल्यू, तो ये तो है बी और +10 ऐसे ही बना रखो। यहाँ पे रख दो क्या, 300/b और -1 इक्वल 300। आगे अगर हम थोड़ा इसे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा B+10, इधर हो जाएगा 300 -b अपान में b को हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 300 इंटू बी हो जाएगा। अब b की वैल्यू मुझे पता करनी है, मुझे b नहीं पता। अब देखो मैं ऑप्शन से उठा लूँ, या तो तुम यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये बन गई क्या, दोघात समीकरण बन जाएगा, इसे सोल्व कर लो। एक तो तरीका ये हो गया, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ही उठाओ। जैसे मैं उदाहरण के लिए सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, लेकिन मैं 50 ही ले लेता हूँ क्योंकि यार टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। 50 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे 50 रखेंगे तो ये 50 और 10 60 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 50 रखेंगे तो देखो 300 से अगर 50 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 250 बचेगा, 250। अब 6 इंटू अगर 25 करेंगे तो 300 आ जाएगा, और डी 00, नहीं नहीं 25 छंगा 150 होता है,
150 और ये डबल जीरो यानी कि 15,000 आ गया। ठीक है, इधर देख लो, चेक कर लो, 300 और बी की वैल्यू कितनी ली है मैंने 50। देखो 3 तो जीरो हो ही गए हैं और 15 दिया, नहीं 5 दियो 15, यानी कि 1500 इक्वल 1500, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। एक तो तरीका ये हो गया कि तुम करके लाओ, यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो। दूसरा वहीं पे तुम थोड़ा दिमाग चला लो। अगर देखो मैं करके, ये तो करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हें ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उन्होंने ऐसे दे रखा है कि अगर तुम बेसिक से जाओगे इसमें दो घात समीकरण बन ही जाएगा और उसे तुम्हें सॉल्व करना होगा फिर, जो इतने कम टाइम में हो नहीं सकता ये। अब देखो मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ भी ऑप्शन ही उठाऊंगा। जैसे मान लो 300 मीटर की मुझे दूरी, 300 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, मैं पहले ऑप्शन ऑप्शन देखो आंसर ही उठा लेता हूँ। वैसे तुम चेक करते रहना, मैं आंसर ही उठा लेता हूँ, जैसे तुम्हें प्रूव करके दिखा देता हूँ ना। तो 50 किलोमीटर मान लेता हूँ उसकी सामान्य चल रही होगी। अगर 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा 300 किलोमीटर की दूरी, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लग जाएंगे। यानी टाइम इक्वल आना चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बता रहा है। अब मैं मान लेता हूं इस शर्त के अकॉर्डिंग उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई है, मैंने 50 मानी, उसने 10 बढ़ाई, यानी वो 60 की स्पीड में आ गया हो गया। और उसे 60 मिनट की देरी में चला है, यानी कि 60 मिनट की देरी से चला है। इसे अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, 5 आवर्स आ गया। लेकिन वो 60 मिनट की देरी से भी तो चला था, तो उसे इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा क्या, वन को ऐड करो, क्योंकि एक 60 मिनट का मतलब क्या, 1 आवर्स, यानी कि वो देरी से चला और 5 घंटे उसने और लिए चलने में, तो यानी 6 घंटे लग गए टोटल। यहाँ भी 6 लग रहे, यहाँ भी 6 लग रहे, इसीलिए ये वाला आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे सोच सकते थे ऑप्शन से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ देखो 2 से डिवाइड करो सीधे, 113 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कर दो, 143 से 113 माइनस करो, 443 से 113 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 330। नहीं, पहले इसे 5 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो 443 और माइनस इसमें 13 करो 5 का, तो 500 और 13 से 65, यानी कि 565 हो जाएगा ये। अब माइनस कर दो, तो देखो 5 से अगर 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, 2 किस में आ रहा है, किसी में लास्ट में, एक ही में आ रहा है, ये वाला आंसर हो गया। पूरा क्यों घटाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 6 वर्ष पहले। 3 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान का आयु का जो है अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 6 वर्ष पहले 87 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब भैया एक बात बताओ, मतलब 87 था उनकी आयु का योग 6 वर्ष पहले 3 लोगों की। तो 6 वर्ष अगर पहले था, तो अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो तीनों व्यक्ति 6-6 साल बड़े हुए होंगे। तो यानी कि इसमें कितना 18 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 3 बार करोगे तो 18 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 1 एक 0, यानी 105। अब उनकी जो आयु होगी तीनों की अगर देखी जाए तो 105 ईयर होगी। ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, ये 5 और 3 और 5, 8 और 8 7 15, यानी कि 15 हो रहा है। 15 की वैल्यू 105 दे रखी है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 7। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 एक ही ऑप्शन में लगा दो, यहाँ करोगे तो 35 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 49 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास जो नाशपाती और आणुविक फल होता है उनका रेशियो दिया गया है। एक है सेलिन, उसके पास भी इनका जो रेशियो इतना है। नेक्स्ट है विक्रम, उनके पास भी इतना है, 5:7 के। पूछा गया है किसके पास जो नाशपाती और आणु का अनुपात सबसे अधिक है। अधिक देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ 10, ठीक है, यहाँ 10/13, ये रेशियो एक लोगों का दिया है, दूसरों का दिया है 7/9। रेशियो का मतलब यही तो होता है, 5/1 का है 7। इन्हें डिवाइड करो, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए भाई रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा, जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो देखो भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा। ये हो गए 100 और 13 से भाग लगाएंगे तो कितने 91, फिर कितने बचे 9 और 13 छंग 78, लगभग 7 6 आ रहा है। इसे डिवाइड करो 0.9 फिर 7 बचे 9 7 63, फिर 7 बचे 9 7 63, यानी कि 7 इन दोनों में ये ग्रेटर है। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये देखो 0.6 बार जा रहा है, यानी कि जो ग्रेटर है वो बीच वाला है। बीच वाला कौन है, सेलिन का है जो अनुपात, वही है बड़ा। ठीक है, ग्रेटर पूछा गया तो सेलिन आंसर हो जाएगा, सेलिन जो भी लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 की पावर है 29 डिवाइड 10 से शेषफल पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 है लास्ट में, जो इसका यूनिट डिजिट है वो कितना है 5। अब 5 मल्टीप्लाई 5 में कितने भी बार 5 का मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में क्या रह जाएगा 5। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, मैंने ये 4 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये बचेगा 625 बन जाएगा। अगर इसे देखा जाए 625, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 620 और प्लस 5 लिख सकता हूँ, और इसे 10 से डिवाइड करके देखो ये तो पूरा चला जाएगा। जब हम 5 लास्ट में इसे भी डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ देखो 5 ही तो रिमाइंडर बच रहा है। तुम कोई सा भी केस ले लो जहाँ पे 5 लास्ट में हो, यहाँ से देखो मैंने ये तो साबित ही कर दिया, 5 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में 5 ही रहेगा। जैसे मैंने कर दिया 25, इसे मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मैं क्या इसे नहीं लिख सकता हूँ, ये देखो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 हो गया कि नहीं हो गया 20, और उसके बाद में 5 बच रहा है रिमाइंडर, हर बार में 5 ही बचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। ऐसे थोड़ा सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन में, सोच लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर कितना हो गया 720, तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी बताओ। तो 800 से 720 यानी 80 रुपये की मतलब डिस्काउंट हो गया, तो कितने पे हुआ 800 पे, तो इसे डिवाइड करो 1/10। 1/10 कितना होता है 10%। अब देखो एक गोले की त्रिज्या दी गई है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr², ये फार्मूला होता है। इसमें देखो पाई आर पहले दिन बताया था, पाई का मतलब क्या होता है 22/7। इसमें 11 होता है, ऑप्शन में देखो 11 जरूर होगा। कौन किसमें 9, और ये 1 और 6 7, 9 से 7 जाएंगे 2, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 1 और 8 9, 9 से 2 जाएंगे 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 5 5 माइनस 5 यानी 0, ये 11 से डिवाइड होगा, ये आंसर हो सकता है। ये भी 11 से डिवाइड होगा यानी 7 माइनस 7। लेकिन और देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे 7 एक बार आ रहा है और ये स्क्वायर है, यानी कि 35 इंटू 35 होगा 3.5 अपान में 7 है। अगर ये 7 से डिवाइड करो तो ये 5 बार चला जाएगा, एक 7 इसमें बच गया कि नहीं 3.5 में। तो इस ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो गए, मुझे अब नहीं पता कौन सा आंसर होगा। तो हम 7 का मल्टीपल और देख सकते हैं, देखो जैसे 7 दूनी 14, इसमें 154 है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये देखो कट रहा है 7 से, ठीक है। इसे भी देखो, ये 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 बचे और 36 हो गई, ये 7 से नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा आ गया ये। अगर सोल्व करना चाहते हो तो इसमें वैल्यू रख दो, ऑप्शन से जाना चाहते हो तो ऑप्शन से चले जाओ, कुछ भी करो बस आंसर निकालो। इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो यहाँ पे ये लगाया डबल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए था लेकिन छोटे ही लगा दिया। देखो 20 से 8 जाएंगे 12 बचेगा, और फिर 48 से 12 जाएंगे 36 बचेगा। ये 36 यहाँ पे डिवाइड लगा, ये कितना हो गया 12, बीच में लगा डिवाइड, तो 12 3 36, आंसर कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू अकेले एक मेज को 25 दिन में बना सकता है, यानी कि जो सोनू भाई हैं वो एक दिन में 25 एक मेज को 25 दिनों में बना सकते हैं। उधर मोनू भाई हैं वो 250 दिन में बना सकते हैं। तो इनका टाइम का रेशियो हो गया एक तरह से कितना, 1:2। तो इनकी अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखा जाए तो 2:1 हो जाएगा। आगे बोला गया मोनू काम शुरू करते हैं और 75 दिनों तक काम करते हैं। तो देखो पहले मैं वर्क निकाल लेता हूँ, कितना निकाल लेता हूँ, जैसे मान लो अगर मोनू भाई काम करते हैं, मोनू जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया मोनू भाई का टाइम का जो है वो दिया है ये 2 दिन में, मतलब इनके जो टाइम का रेशियो आया 2:1 आया था। और वो काम कर कितने, जैसे इनसे निकालते हैं सोनू से टोटल टाइम निकालते हैं, पहले हम टोटल वर्क सोनू भाई से निकालें। सोनू भाई की इफिशियंसी है 2 और वो कर कितने दिन में सकते हैं 25, तो यहाँ 125 से कर सकते हैं 25 दिन में, तो वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 250, टोटल 250 वर्क आ गया यूनिट में मान लो। और मोनू भाई काम शुरू करते हैं और 75 दिनों तक काम करते हैं, तो मोनू की जो इफिशियंसी है वो 1 है और उन्होंने 75 दिनों तक काम किया है, तो वो कितना काम खत्म कर देंगे 75 कर देंगे वर्क फिनिश। तो इससे 75 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य बचेगा कितना 175 बचा है, ठीक है। आगे पूछा है शेष काम को मोनू कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मोनू की क्षमता है कि सोनू शेष काम को सोनू कितने दिन में खत्म करेंगे, सोनू की क्षमता है 2
तो वो 2 यूनिट से करेंगे तो इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 87.5। ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे लग जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में देखना कैलकुलेशन जरूर फंसेगी कहीं ना कहीं। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 11,800 और उसका विक्रय मूल्य है 7,788। तो इसमें छूट प्रतिशत पूछी गई है, तो देखो इतने पे इतनी छूट दी गई है तो कितनी देगी 2, यहाँ पे 9 से 1 और यहाँ बचा 7, 7 से 7 जाएगा 0 और यहाँ पे कितने बचे 11 से ये 4, यानी 4,012 की दी गई। कितने पे दी गई 11,800 पे इंटू 100। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं तुम्हें। ये है 4,012 नीचे 118। देखो इसकी यूनिट देखो सारी अलग अलग है। मुझे क्या चाहिए 118 में किसका मल्टीपल करें ऊपर मिल जाए, यानी यूनिट देखो लास्ट 2 है तो 8 में ऐसा कौन सा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करें जो ऊपर यूनिट 2 बन जाती हो। जैसे देखो 0 का 8 से करेंगे तो 0 बन जाएगी, ऊपर 0 है नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता। जैसे 5 से अगर मल्टीप्लाई करो 8 में 40 बनता है, यानी ऊपर 0 होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। जैसे 8 इंटू अगर 2 किया जाए तो कितना आ जाएगा बताओ 16, यानी कि 6 आएगी यूनिट, चाहिए कितनी 2, ये भी नहीं हो सकता। अब 34 का देखो तो इसकी लास्ट डिजिट और इसकी देखो 8, 8 चौके 32 होता है, यानी कि 2 हो जाएगी यूनिट डिजिट, तो ये वाला आंसर हो गया 34 हो गया। तो ऐसे करो इन क्वेश्चन को, जरूरी थोड़ी पूरा सोल्व करने बैठ जाओ, डिवाइड कर रहे इसी में लगे रहे। जब मुझे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं तो वैसे करो ना इन क्वेश्चंस को। देखो कह रहे हैं एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य, अंकित मतलब एमआरपी, एक तरह से मान लो एमआरपी, ठीक है। उसके क्रय मूल्य यानी सीपी से कितना अधिक है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी अगर सीपी 5 है तो उसका एमआरपी कितना होगा 6, यानी रेशियो होगा 6:5 का। वो कह रहे हैं यदि 20 रुपए की छूट दी जाए, 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को कितना बेच दिया गया है 220 का, यानी 220 उसका क्या हो गया एसपी हो गया। 20 रुपए की छूट दी गई तो अगर देखिए छूट ना दी जाती 240 की हो जाती, यानी ये क्या हो गई एमआरपी। एमआरपी कितनी हो गई 240 रुपए, वैसे कितनी है 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 240। इसे अगर डिवाइड करो तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी 40। और पूछा क्या गया है एक की वैल्यू 40 निकले, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं सीपी पहले। तो जो सीपी होगा वो कितना होगा 5 × 40, तो देखो 200 रुपये आ जाएगी क्या सीपी। तो लाभ पूछा गया क्योंकि उसने 220 की बेची है और 200 रुपये की उसका सीपी था। कितने रुपए का लाभ लिया उसने 20 का लिया है, कितने पे 200 पे इंटू 100। तो 100 से काटेंगे ये 2 बार, ये काट देंगे तो 10%, कितना आ गया 10% का उसने लाभ लिया है। ऐसे लगे ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसे अगर थोड़ा कम समझ में आया हो एक बार वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके सॉरी देख लिया करे पूरी वीडियो, मतलब उतना क्वेश्चन जितना जहां तक ना समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से कितने 10 अंक अधिक मिलते। तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक से बताइए। जैसे देखो उसे कितने अंक मिले हैं 32%, और वो कब कितने अंक कम रह गया 15 अंक, कितने अंक रह गया 15, यानी कि अगर उसे 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसे 15 अंक और मिल जाते। देखो ऐसे सोचो अगर 32% अंक तो मिल ही गए हैं, 15% और अंक मिल जाते वो क्या हो जाता पास हो जाता कि नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ उसने 57% अंक प्राप्त कर लिए और उसे 10% जो है अंक 10 अंक जो है अधिक मिल गए, जो उसे आवश्यक अंक थे पास होने के लिए उससे 10 अंक अधिक मिल गए। यानी इससे 10 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ भी वो पास ही हो पाता, अगर उसे 10 अंक कम मिलते तो वो पास ही हो पाता केवल। और यहाँ पे क्या है 32 अगर अंक 32% मिले हैं 15 और मिल जाते तो भी पास हो जाता। तो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए ऐसे सोचो। तो देखो 32 उधर जाएगा 57 से, तो यहाँ कितना बचेगा 15% बचेगा, और ये 10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। नहीं है नहीं, ये 25 हो गया क्योंकि ये 57 से उधर 32 जाएगा 25, और इधर ये आएगा तो भी 25 हो गया। तो यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बताओ
एक आ गई, एक अंक आ गई। तो देखो, तो यहाँ पे अगर देखी जाए टोटल परीक्षा कितने 100% होती है ना, कोई भी परीक्षा होती है 100% में होती है, यानी कि 100 नंबर चाहिए, 100 नंबर की कोई परीक्षा थी, ठीक है, उसे 32% यानी 32 तो मिले ही हैं, 32%। किसी भी 100 का अगर 32%, 32 मिले और 15 और चाहिए थे पास होने के लिए, यानी 47 नंबर होते तो वो पास हो जाता 100 में से, यानी 47% होते। तो क्या पूछा गया, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछे था, 47 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। मैथ तो हो गई खत्म, अब चलेंगे उस पे, रीजनिंग पे। चलो रीजनिंग पे चलते हैं, जल्दी चलो ऊपर। ये आ गई रीजनिंग। पहले क्वेश्चन इतना धुआंधार क्वेश्चन, इसे छोड़ने वाला क्वेश्चन अगर पहले ही आ जाए तुरंत स्किप कर दो। तो एक मतलब 8 एथलीट हैं, कितने हैं, 8 एथलीट हैं, उनके नाम दिए गए हैं, अंकित वृत्ताकार मेज के चारों, वृत्ताकार तुरंत बनाओ वृत्ताकार, ये बन गई वृत्ताकार मेज। बैठा दो 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे कैसे बैठे हैं देखो। एक लड़की है कोयल, राहुल, राहुल तो मेरे ही नाम है। एक लड़की है कोयल, राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तनु जो है, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित जो है सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कोई कॉमन नाम नहीं मिल रहा अभी मुझे। और अभिषेक चीनू, चीनू 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 मिल गई, इसे बैठाओ पहले। तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, चीनू बैठा दो कहीं पे भी, मैंने बैठा दिया चीनू, यहाँ पे मान लो बैठा होगा। और तनु इसके कितने, तनु जो है देखो, तनु जो है चीनू के दाईं ओर से तीसरे, दाईं उधर है तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठेगी, तनु, तनु बैठ गई, तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अभिषेक जो है चीनू के बाईं ओर से दूसरे, चीनू के बाईं ओर, बाईं ओर इधर हो गया, तो अभिषेक कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, यहाँ पे बैठे अभिषेक, ठीक है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तनु जो है सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तनु यहाँ पे बैठी है और सुनील के बाईं ओर से बैठी है, तो सुनील कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, सुनील यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे देखो ये दिया गया था क्या, मोहित जो है सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मोहित जो है सुनील के दाईं ओर, दाईं ओर क्या होगा, दाईं, अगर सुनील ये बैठा है तो मोहित उसके दाईं ओर यहाँ पे बैठेगा, मोहित ऐसे बिठाओ, मोहित इधर बैठ जाएगा, दाईं ओर बैठा है। आगे एक लाइन और देखिए, जो कोयल है राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो राहुल कहाँ बैठेंगे, कहाँ गया, कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि राहुल यहाँ बैठेगा तो कोयल कहाँ बैठेगी, कोयल यहाँ पे बैठ जाएगी। तो क्वेश्चन कहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कोयल के बाईं ओर, बाईं इधर है दूसरे स्थान पर, ये मोहित बैठा है, मोहित, ये क्या हो गया, आंसर हो गया मोहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक बात देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे रह गया 2000, और यहाँ पे लगभग लगभग देखो ना 6000 से 2000, यानी कि उसमें 3 का लगभग भाग दिखाई पड़ रहा है, मतलब 1/3 हो गई है, कोई भी चीज 1/3 हो गई है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 का भाग मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें देखो 125 में अगर 3 का 225 में लगाओ, 3 7 21, 3 से 15, यानी 3 का भाग ही है, तो यहाँ पे भी लगा लो। 2025 है, उसे भी 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 18, 2 बचे, 3 7 21, 3 से 15, यानी 675। आंसर क्या हो गया, 675। थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन अपनी लगाओ ना, जैसे 6000 से 2000 पे आ गए, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे थोड़ी लगा लिया जो नंबर तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए उनमें। इसमें देखो फिगर का ये क्वेश्चन जहाँ मिल जाए पहले ही में, इसमें फिगर में ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता, टाइम बर्बाद करना है बेवजह से। देखो एक ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे 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 बढ़ती चलेगी, तो यही फिगर बन गई। देख लेना आगे कहीं तुम्हें मिल जाए तो दूसरे में। देखो इसे ऐसे पलटा गया, तो ये अगर खुलेगी तो यहाँ पे एक ऐसे आ जाएगा, बताओ। अब ये वाली फिगर आ गई, मतलब यानी कि एक यहाँ पे ऐसे और एक ऐसे, फिर इन्हें ऐसे सामने पलट दोगे, ऐसे इस तरफ से, तो एक ऐसे बनेगी और एक यहाँ पे,
ऐसे 4 बन जाएंगी, जिसमें नहीं है इसमें नहीं है देखो है, और इसमें ये बीच में कहाँ से आ गई, ये भी नहीं, देखो इसमें 4 हैं तो ये हो जाएगा आंसर। सेम होती ना, देखो इसमें खड़ी खड़ी है ऐसे घूम रही है, ये वाली देखो ऐसे खड़ी खड़ी है ऐसे ऐसे करके, और इसमें देखो ये खड़ी है तो यहाँ पे जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे, ये सामने की बिल्कुल खड़ी रहेगी। तो ये देखो उल्टी हो गई, उल्टी क्यों हो गई, गलत हो गई, ये देखो खड़ी है ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, ये देखो जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और जुड़ना नहीं चाहिए था, देखो ये कहीं जुड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसी बनेगी तो ऐसे बनेगी, ठीक है, ये ऐसे गोल चलाएगा, जुड़ना नहीं चाहिए था, यहाँ पे देखो जुड़ गई तो ये इसलिए गलत हो गई। अब देखो ये वाली देखो, मैंने क्या बोला था, ये जो फिगर बनेगी ऐसे करके बनेगी, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टी बन रही है, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला आंसर हो गया। तो ये जुड़ भी नहीं रही और फिगर भी देखो ऐसी बनी है, बिल्कुल ऐसे करके बनी है। मार्कर थोड़ा उनसे चलता नहीं इसमें पेन। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, यम और यस यानी +6, और यस से ये -2, फिर क्यू से डब्लू +6, तो +6 हो गया तो -2 करो, डब्लू से -2 तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी ये नहीं होगा, ये तो गलती हो गए यू, और इसमें देखो क्यू से ओ -2 हो गए, -2, ओ से यू +6, फिर यहाँ पे -2 हुए, और यहाँ +6 करो, इसमें +6 करोगे तो कितना आ जाएगा, बाई, यू बाई हो गया आंसर। ऐसे था ये। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ नमकीन पिज्जा हैं, यानी नमकीन नमकीन अरे सॉरी कुछ बोला गया ना, ये नमकीन मैंने बना लिए, इसमें बोला गया कुछ नमकीन पिज्जा है, तो यहाँ पे पिज्जा अलग बना लेते हैं, कुछ नमकीन पिज्जा है, और कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो बिस्किट बिल्कुल अलग होगा, जो भी है बिस्किट इधर कर लो। नेक्स्ट देखो इसके निष्कर्ष क्या है, देखो कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, ये नमकीन रही ये बिस्किट, मैं मुझसे उसने कथन में क्या बोला है, नमकीन और उस बिस्किट के बारे में कोई बात हुई है ना, तो इसका हम मतलब डिसीजन भी नहीं ले सकते, इसे हम गलत मान के चलेंगे, हम इस पर कोई फोकस नहीं करेंगे, ऐसे मान के चलो, मुझे इससे मतलब नहीं, ऐसे सोचो, क्योंकि जो इसने बोला है कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, मेरे पास जो कथन दिए गए नमकीन और बिस्किट की कोई बात ही नहीं हुई आपस में, उसे छोड़ दो बिल्कुल। आगे देखो, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, बिस्किट ये पिज्जा ये, इसने बोला था कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा इसने बोले ही है, बोला कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा बिस्कुट नहीं है, तो उसने बोला था ना कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये भी बात उसमें जाएगी ठीक में, यानी लास्ट के दोनों ठीक होने चाहिए। हाँ, ये जो लास्ट के दोनों ठीक हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे 3 कम हुए इससे, तो इससे अगर 3 कम करोगे, बी से 3 कम करोगे, यस आ जाएगा, ठीक है, इससे कोई स्टार्ट है, 2 हैं स्टार्ट, ये आंसर नहीं होंगे। फिर बी से बाई, यानी कि बी से अगर 3 कम करो बाई आ जाएगा, और यहाँ पे आई से अगर 3 हम कम करेंगे तो 9 होता है आई, और एच पे आ जाएगी, यस एच, सॉरी 9 से अगर 3 कम करो एच क्यों आएगा, 1 कम करो एच आएगा, 3 कम करोगे एफ आएगा, क्या आ जाएगा एफ, तो एस एफ, देखो यहाँ पे एस एफ है, यहाँ पे एस एच है, ये गलत हो गया, ये वाला ठीक हो गया, शायद मिलाओ मत, पूरे मिलाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें इनकी पहले पोजीशन को जल्दी जल्दी काउंट करेंगे, देखो 13 और 1 14, 14 और 20 44, 44 और 21 कितने हो जाएंगे, 44, 44 और 21 65, 65 और 5 69, 69 और 5 कितने हो जाएंगे, नहीं आर था ना, गलत कर दिया कहीं पे, ये तो लाइन और उन पे कर देता हूँ, आपकी ग्रीन पेन लेते हैं। देखो 13 और 1 14, 14 और 20 कितने 34 हो जाएंगे, 34 और 21 55, 55 और देखा जाए 55 और ये आर जोड़ दो उसमें, 55 और 5, 55 और 5 हो जाएंगे 60, और 60 और 18
78 और अब इसमें प्लस 4 ऐड हुए हैं यानी कि 82। मैंने 4 ऐड किए हैं, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। इसमें आ जाओ, यहाँ पे देख लो 8 और 9 17 17, 8 9 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 18 55, 55 प्लस अगर 4 करेंगे तो 59, यानी ये टोटल ऐड करो उसमें 4 ऐड कर दो तो 1 और 19 20, 20 और 9 29, 29 31, 30 और 14 44, 44 और 4 48 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या है देखो, आगे की फिगर पूछेगी, यहाँ पे स्क्वायर एक इसे बढ़ गया, फिर एक ये बढ़ा, फिर ये 2, फिर 1 2 3, फिर एक और बढ़ जानी चाहिए थी। यहाँ पे देखो एक बढ़ गई है, इसमें कुछ है ही नहीं, कम और हो गई, इसमें सब में देखो कम हुई है, इसमें एक बढ़ी है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये। Which of two numbers should be interchanged to make the given equation correct? दो नंबर को आपस में चेंज कर लो, एक और 3 को चेंज करके देख लो। 5 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा गुणा 0 प्लस 3 बराबर 2। तो देखो 0 हो गया, 3 और 5 8 हो गया बराबर में 2, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देख लो, 2 और 0 को आपस में चेंज करो, तो देखो 5 माइनस 3 गुणा 0 प्लस 1, 2 की जगह पे कितना करना है 0 और यहाँ पे 2 करना था मुझे 0 की जगह पे। तो देखो ये 5 और यहाँ पे -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 1, तो देखो ये कितना हो गया 6 और 5 और 1 6 और ये -6 यानी कि 0 0 इक्वल 0, यानी ये वाली जो हम वैल्यू रखते हैं तो इंटरचेंज करते हैं तो सेटिस्फाइड करता है। क्या यार, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और तीसरे स्थान पर आएगा। इसके ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसमें से फिर भी हम देख सकते हैं। इसमें 5 दिए गए थे, मुझे याद है 5 थे, इसमें एक और कोई भी वर्ड था और इसके ऑप्शन भी थे लेकिन वो हट गए। लेकिन हम 4 से दिखा देते हैं तीसरे स्थान पे कौन आएगा। देखो इसमें क्या है, एस एम तक तो सारा सेम है, फिर ए भी सेम है, उसके बाद देख लो इसमें एल है, इसमें आर है, इसमें सी, यानी सी वाला पहले ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एल आता है कि आर आता है कि एस, यानी ये दूसरे पे एल पहले आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, ये चौथे पे आ जाएगा। तीसरे की बात की जाए तो स्मार्ट जो है वो तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट तीसरे पे पूछा ना, पहले दूसरे पे तो ये हो गए। इधर आ जाओ, मैंने ये बताया जैसे ये मिले तुम पहले ही से अपनी उसमें उतारो रफ में जल्दी से, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो लिखा है उनके संबंध लिख दो। यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है भाई, जल्दी लिखो यहाँ ऊपर भाई, इसका मतलब है बेटी, प्लस का अर्थ क्या है पति, तो यहाँ पे पति लिख दो। पूछा गया बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से उल्टा इधर से पूछ रहा है, याद रखना। तो देखो ये इसका भाई हो गया, ये क्या हो गया इसका भाई, और ये इसकी बेटी हो गई, ये इसका भाई और ये इसकी बेटी हो गई, और ये इसका पति हो गया, तो ये इसकी माँ भी तो हुई, यानी बी जो है इनकी क्या हुई माँ। सीटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर साइड में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पेपर बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है। चौथी शिफ्ट मैं करा रहा हूँ, चारों शिफ्ट अगर देखी जाए भाई साहब हर चैप्टर से सेम ही सवाल आ रहे हैं, सेम टॉपिक से सेम सवाल, डाटा सिर्फ चेंज हो रहा है। जो बच्चे अच्छे से अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर मेरी सीरीज देख लेंगे पूरी, सच में बता रहे सारे क्वेश्चन करके जाओ कि तुम 20 के 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो 5 दोस्त हैं तो 5 बना लो, ये पहले फिगर बनाओ, वृत्ताकार है यहाँ वृत्ताकार है तो बना लो 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम उनके दिए गए हैं, अब नाम रटते मत रहना, नाम ही पढ़ते रह जाओ, जहां से मेन बात हो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। भावना हेमा के बाईं ओर, तो हेमा के बाईं ओर से बैठे तो हेमा यहाँ बैठा देते हैं, बाया इधर होता है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी भावना। अब देखो चारू यहाँ भी नहीं, यहाँ भी उसने पहले ही बोल दिया था इस बात को। गीता है भावना और हेमा की पड़ोसी है, हेमा और भावना की पड़ोसी गीता, तो गीता यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो चारू यहाँ पे बैठेगी, चारू कहाँ बैठेगी यहाँ पे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था चारू भावना की पड़ोसी नहीं, यहाँ पे नहीं बैठ सकती, एक बची हुई वो यहाँ पे बैठ जाएगी, कौन पूजा, पूजा यहाँ पे आ जाएगी, बस बन गई फिगर। पूछ रहा है भावना के ठीक दाएं, भावना के ठीक दाएं गीता बैठी है, भावना ये दाया इधर होता है तो गीता बैठी है, लगा दो।
इस क्वेश्चन के देखो आर से डब्ल्यू, यानी कि आर 18 पे तो डब्ल्यू 23 पे 5 बढ़ गए, तो देखो इसमें 5 किस पे बढ़े, एक्स से सी, एच 24 होता है और सी 3 ज्यादा, मतलब 26 प्लस 3 यानी 2, एक्स अगर 24 पे है 26 तक होती है अल्फाबेट, 2 इधर हो गए और 3 उधर, 5 यानी कि यहाँ से 5 बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो कितने बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बी से ओ ये भी नहीं होगा, बहुत दूर है। एक्स से ओ, एक्स से यू यह कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा, हम देख सकते हैं, लेकिन और लेटर चेक कर लो पहले। पी से यू यहाँ भी 5 बढ़ गए, तो देखो बाई से डी, बाई 25 पे होता है और डी 4 पे, यानी एक इधर 4 उधर 5, ये भी बढ़ गया। डी से आई ये भी 5 बढ़े हैं, तो एम से ये आर ये भी 5 बढ़े, यही आंसर हो गया। जो इनमें चेक करना होता है, अब सारे ऑप्शन तुम चेक करके कर सकते हो, करोगे, लेकिन मैं बताऊं तो थोड़ी जल्दी स्पीड रखो कैलकुलेशन में, तभी बोला कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और गलत ना हो, इतना याद रखो। प्लस को माइनस से और 6 को 3 से तो चेंज कर दो, तो 8 माइनस के 3 इंटू 4, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3 और 6 बोला है तो यहाँ पे 6 कर दो, डिवाइड 1 इक्वल टू, तो देखो इसका मतलब ही नहीं रहेगा 6 और ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 8 माइनस और ये प्लस 6, 8 से 14 उससे 12 जाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, ये पहला सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसे करना होता है। आपको ये डिमांड मत करो कि भैया सारे ऑप्शन चेक करके दिखाओ, टाइम का भी तो सोचो, वीडियो बनेगी फिर 2 घंटे की, वैसे भी तुम लोग देखते नहीं अभी। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, यानी देखो बी से 2 बढ़ गए, ई से 2 कम हो गए, एच से 2 बढ़ गए, ए से 2 कम हो गए, मैंने 2 बढ़ रहे 2 कम हो रहे, 2 बढ़ रहे 2 कम हो रहे, तो सी में 2 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा ई, इससे एल से 2 कम करोगे तो जे, ई में आई में 2 बढ़ाओगे तो के, एन में 2 कम करोगे तो एल, आई में 2 बढ़ाओगे तो के, ठीक है, और सी से 2 कम करोगे तो ए, ई जे के एल के ए, ये वाला आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, ये ट्रेंगल है तो 3, और ये रेक्टेंगल है तो 4, ये पेंटागन है तो 5। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या 6 साइड वाली फिगर, तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब जिन्हें बिलीव नहीं है कि पेपर सेम नहीं आता, मतलब डाटा ही चेंज होता है, नहीं अगर है तो देख लेना, सेम क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट मेरी वीडियो होगी उसे देख लेना, लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, मैं पिछली वीडियो का देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है कि नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 बीच लिख दिया गलत, 1 2 3 4 5 6 7 गलत, ऐसे ही है, देख लो ये भी गलत है। 19 पे आ जाओ, देख लो यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है, यहाँ पे क्या 86, 86 से कितने कम हो गए 4 कम हो गए, फिर देखो 4 कम हो गए 78 आ गए, यहाँ से 4 कम हो गए, 78 से 4 कम करोगे 74 आना चाहिए, 74 आना चाहिए, देखो आंसर है 74। इससे भी तो सिंपल कोई क्वेश्चन सीरीज आएगा, सीरीज का 20 नंबर देख लो, पी से क्यू एक बढ़ा, क्यू से एक बढ़ेगा आर आना चाहिए यहाँ पे, देखो फिर उसके बाद एक एक बढ़ रहा है, देखो आर से एस एक बढ़ा, एस से एक बढ़ेगा टी आना चाहिए, देखो फिर यहाँ देखो क्यू से आर एक बढ़ा तो आर से एक बढ़ेगा तो एस, मैं यानी कि आर टी एस ये देखो आ गया, हो गए सारे क्वेश्चन सोल्व। तो मैंने आज ये सेट करा दिया, आप लोग अगर यहाँ तक आज गए हो तो प्लीज एक कमेंट छोड़ के जरूर जाओ, बताओ मुझे कैसी लगी है ये क्लास, क्योंकि इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। कमेंट जरूर करो, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करो, नहीं है तो गुड मतलब एक पॉजिटिव कमेंट करो। अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझे डाउट के रूप में कोई कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।